आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में विशेष रूप से बात करने वाले महिला शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बाल देखभाल अवकाश के बारे में, यानी कि चाइल्ड केयर लीव सीसीएल, इसकी कुछ नियम और शर्तें, इसकी पूरी अपडेट आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सभी अपडेट सीसीएल से लेकर के बाल देखभाल अवकाश के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी डाउट जो है नहीं रह जाएंगे और आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे चाइल्ड केयर लीव जो है महिला शिक्षिकाओं और साथ ही कर्मचारियों के लिए किस प्रकार से सीसीएल अप्लाई किया जाता है और साथ ही सीसीएल किस प्रकार से मिलता है और कौन कौन सी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से नया आदेश भी एक जारी किया गया, उस पर भी विशेष रूप से यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सारी अपडेट आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाल देखभाल अवकाश के कुछ नियम और शर्तें भी हैं और कितने बाल अवकाश आप एक वित्तीय वर्ष में आप ले सकते हैं, यानी कि एक वर्ष में आपको कितने बाल देखभाल अवकाश के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें चाइल्ड केयर लीव नियम 103C। केंद्र सरकार ने 2008 में अधिसूचना दिनांकित 11 सितंबर 2008 जारी कर छठे वेतन आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को 6 माह के मैटरनिटी लीव के अतिरिक्त 2 वर्ष की चाइल्ड केयर लीव बच्चों की देखभाल की छुट्टी की सुविधा प्रदान की थी। कोई भी सरकारी महिला कर्मचारी 0 से 18 साल के 2 बच्चे होने पर 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव ले सकती है। नाबालिग बच्चे की देखरेख के लिए यह छुट्टी मिलेगी। चाइल्ड केयर लीव का अर्थ है 730 दिनों का अवकाश जो बच्चों के 18 साल तक हो जाने तक महिला सरकारी कर्मचारी अपने संपूर्ण सेवा काल में कभी भी ले सकती है। ठीक है, तो यह तो रूल हो गया। केंद्र सरकार ने 2008 में यह अधिसूचना दिनांकित 11 सितंबर 2008 जारी करके छठे वेतन आयोग की सिफारिश के ध्यान में रखते हुए यह नियम लागू किया था। वहीं उत्तर प्रदेश शासन की बात करें तो 8 दिसंबर 2008 को जो है कार्यालय ज्ञाप यानी कि विषय प्रसूति अवकाश की सीमाएं वृद्धि तथा बाल देखभाल अवकाश की स्वीकृति के संबंध में 8 दिसंबर 2008 को अनुमति दी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा आदेश यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ देखें तो स्थायी एवं अस्थायी महिला सहायक सेवकों को 135 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था। वेतन संधि 2008 की संस्थितियों पर प्रसूति अवकाश की अवधि 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किए गए थे। इसी प्रकार विशिष्ट परिस्थितियों तथा बीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु संतान की उम्र 18 वर्ष होने की अवधि तक महिला सरकारी सेवक को संपूर्ण सेवा काल में अधिकतर 2 वर्ष 730 दिन का बाल देखभाल अवकाश यानी कि चाइल्ड केयर लीव अनुमान कराने की व्यवस्था प्रसूति अवकाश के संबंध में लागू अन्य शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए की गई है। यह दोनों व्यवस्थाएं गोद लिए गए संतान के मामले में भी उसी प्रकार लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतः श्री राज्यपाल महोदय संदर्भतः कार्यालय ज्ञाप दिनांक 4/6/1999 को अतिक्रमित करते हुए प्रसूति अवकाश के समय वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 के सहायक नियम 153 फर्स्ट के अधीन संपूर्ण सेवा काल में 2 बार तथा लागू होने शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रसूति अवकाश प्रारंभ होने तिथि से 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 100 दिन 80 दिन करने तथा विशिष्ट परिस्थितियों तथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु महिला सरकारी सेवक को संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 2 वर्ष यानी कि 730 दिन का बाल देखभाल अवकाश अनुमन कराए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए यह दोनों व्यवस्थाएं प्रसूति अवकाश एवं बाल देखभाल अवकाश गोद ली गई संतानों मामले में भी लागू होगी। तो यहाँ पर गोद ली गई संतानों मामले में भी लागू होगा। उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षक प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के महिला शिक्षकों एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों को शिक्षण महिला कर्मचारियों को भी लागू होगी। तो यहाँ पर यूजीसी, एआईसीटीई और आईसीएसआर वेतनमान आश्चर्य पदों को छोड़कर, तो इन पदों को छोड़ करके यह आदेश जो है 1 दिसंबर 2008 से जो है प्रभावी हो गया था। ठीक है, अब इसके बारे में और आगे बात करते हैं। चाइल्ड केयर लीव के बीच पड़ने वाले रविवार, राजपत्य अवकाश आदि को भी छुट्टी में गणना की जाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि चाइल्ड केयर लीव के बीच कोई भी रविवार या अवकाश पड़ता है तो उसकी गणना उसी में काउंट की जाती है। वहीं चाइल्ड केयर लीव को उपार्जित छुट्टी के जैसा माना जाता है उसी तरह स्वीकृत किया जाता था। ठीक है, पहले उपार्जित छुट्टी के शेष रहने पर सीसीएल नहीं दिया जाता था, पर अब उपार्जित छुट्टी के शेष रहने पर भी सीसीएल मिल जाता है, उसकी कोई भी समस्या नहीं आती है। वहीं इसमें एक नियम और भी है कि छुट्टी अधिकार के तौर पर नहीं मांग सकती है। छुट्टी देने वाले सक्षम प्राधिकारी की मनोदशा के आधार पर या कह लें कि उनके हिसाब से अपने स्कूल का प्रबंधन देखने के हिसाब से कि कितने शिक्षिकाएं जो है अवकाश पर हैं
और कौन कौन इस पर अवकाश है उसी प्रकार से यह स्वीकृत किया जाता है। कोई अधिकार के तौर पर जो है इसको नहीं मांगा जा सकता। बस यही एक इसमें खामी है कि यह अधिकार के तौर पर नहीं रहता है। जो भी प्रभारी इंचार्ज अध्यापक या प्रधान अध्यापक होते हैं वो अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको अप्रूव करते हैं, और कहीं पर जो है कोई समस्या आपस में अंडरस्टैंडिंग रहती है तो इसको अप्रूव नहीं करते हैं, वह एक विवाद की स्थिति भी यहाँ पर बन जाती है। इसको लेकर कुछ डाउट हैं तो एक एक करके उन डाउटों को भी देख सकते हैं आप यहाँ पर कि किसको दे है, तो स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के उत्तर प्रदेश सरकार के सभी महिला कर्मचारियों को दे है। राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्रावधिक शिक्षण संस्थानों के। वहीं अब अर्जित अवकाश शेष रहते बाल देखभाल अवकाश लिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखें कि अब दिनांक 11 अप्रैल 2011 से अवकाश लेखे में अर्जित अवकाश के रहते हुए बाल देखभाल अवकाश लिया जा सकता है। इस संबंध में आदेश जारी किए गए थे। उक्त शासन में भी व्यवस्था की गई जिन महिला कर्मी ने अवधि 8 जून 2010 से 11 अप्रैल 2011 के दौरान बच्चे की बीमारी या परीक्षा लिए अर्जित अवकाश लिया था वह उसे बाल देखभाल अवकाश में परिवर्तित भी करा सकते हैं। पहले बाद में वो मध्य में पढ़ने वाले सार्वजनिक अवकाश के संबंध में, तो यहाँ पर वही बात है कि दोनों को माना जाएगा। बाल देखभाल अवकाश के पूर्वांध में पढ़ने वाले राजकीय अन्य अवकाशों में प्रीफिक्स और सफिक्स के अंतर्गत सम्मिलित कर बुक किया जा सकता है। इसका अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए परीक्षा की अवधि इस प्रकार के अवकाश के साथ प्रीफिक्स सफिक्स की सुविधा लेने के प्रार्थना पत्र का प्रारूप इस तरह से होना चाहिए जैसे कि सविनय निवेदन है कि मेरे आवश्यक पुत्र पुत्री की अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ हो रही है। परीक्षा के दौरान सहयोग करने के लिए मुझे बाल देखभाल अवकाश की आवश्यकता है। कृपया मुझे दिनांक 12/9/2011 से 4/10/2011 तक कुल 23 दिनों का बाल देखभाल अवकाश स्वीकृत करने के साथ पूर्व में पढ़ने वाले दिनांक 10 व 11 सितंबर के द्वितीय शनिवार रविवार अवकाश के तथा अंत में पढ़ने वाले दिनांक 5 व 6 अक्टूबर के राजकीय अवकाश उपभोग की भी अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। बाल देखभाल अवकाश मत पढ़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को बाल देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर। वहीं सफिक्स और प्रीफिक्स को जो है आपको बताना होगा कि कौन सा सफिक्स आ रहा है कौन सा प्रीफिक्स आ रहा है, उसमें छुट्टी है या नहीं, इसको लेकर के आपको यहाँ पर बताना होगा। वहीं बाल देखभाल अवकाश को 15 दिन से कम नहीं दिया जाएगा। बाल देखभाल अवकाश साधारणतः परीक्षा अवधि के दौरान नहीं दिया जाएगा। ऐसे मामले छोड़कर जहां अवकाश देने वाले प्राधिकारी परीक्षार्थी बाल देखभाल अवकाश की आवश्यकता के बारे में पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो, इसे भी सुनिश्चित किया जाएगा। परीक्षा अवधि के दौरान अवकाश दिया जा रहा है तो इस अवकाश की अवधि से कम हो। कौन स्वीकृत करेगा? शासनादेश में व्यवस्था है कि बाल देखभाल अवकाश को अर्जित अवकाश के समान माना जाएगा, उसी प्रकार स्वीकृत किया जाए। इसका तात्पर्य बाल देखभाल अवकाश को वही अधिकारी स्वीकृत करेगा जो अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है, परंतु बाल देखभाल अवकाश अधिकारी के रूप में नहीं मांगा जा सकता। कोई कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकता। अवकाश स्वीकृत करने अधिकारियों प्रतिनिधि के लिए कृपया देखें वित्तीय हस्तपत्र का खंड 2 भाग 2-4। ठीक है, इसके बारे में और आगे बात करेंगे। देय वेतन भत्ते, तो शासन में बाल देखभाल अवकाश की व्यवस्था प्रसूति अवकाश के संबंध में लागू अन्य शर्तों में प्रतिबंध अधीन की गई है, जिसका तात्पर्य अवकाश पूर्ण अवकाश वेतन में देय होगा और अवकाश की अवधि मकान किराया प्रतिक्रिया भत्ता सब कुछ। यानी कि यह साधारण मेडिकल अवकाश की तरह ही है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। आपका पूरा वेतन मिलता है, कोई भी किसी प्रकार का एरियर नहीं मिलता है। क्या इसे किसी अन्य अवकाश से लिया जा सकता है? बाल देखभाल अवकाश अन्य अवकाश से मिलाया जा सकता है। प्रसूति अवकाश से संबंधित सहायक नियम 154 टिप्पणी 2 में व्यवस्था है कि नवजात शिशु की बीमारी या शिशु को मां की देखभाल की आवश्यकता को देखते हुए प्रसूति अवकाश क्रम में अन्य अवकाश लिया जा सकता है, अतः प्रसूति अवकाश के साथ मिलाकर बाल देखभाल अवकाश लिया जा सकता है। प्रसूति अवकाश और बाल देखभाल अवकाश के साथ मिलाकर अन्य अवकाश भी लिया जा सकता है। तो 20 से 60% के नियंत्रण स्थायी और अस्थायी महिला शिक्षकों महिला शिक्षक कर्मचारियों दोनों को दे है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों को भी दे है। महिला शिक्षकों महिला शिक्षण कर्मचारियों दोनों को दे है। UGC AICTE ICSR वेतनमान शासकीय पदों को छोड़ करके। तो यह स्थिति जो है 1 दिसंबर 2008 से लागू है। 20% दिनांक 8 जून 2010 से है। किन महिला कर्मचारियों को संतान की उम्र 18 वर्ष होने अवधि तक संतान गोद लिए बच्चे भी सम्मिलित। फी संतान संबंध देय नहीं होगा क्योंकि प्रसूति अवकाश संबंध में लागू प्रतिबंध बाल देखभाल अवकाश पर भी लागू होंगे। विशिष्ट परिस्थिति अथवा संतान बीमा अथवा परीक्षा आदि के लिए दिया जाता है। अधिकतम 2 वर्ष यानी कि 730 दिन का जो निम्न प्रकार स्वीकृत किया जाएगा। बाल देखभाल अवकाश को एक कैलेंडर वर्ष के दौरान 3 बार से अधिक नहीं दिया है। तो यहाँ पर 3 बार से ज़्यादा नहीं ले सकते। यदि अवकाश का विस्तार 1 वर्ष से दूसरे वर्ष में होता है, उदाहरण स्वरूप 20 दिन का अवकाश 26 दिसंबर 2022 को लिया जाता है, तो उसका अगला विस्तार 2013 में होगा। इससे पूरे अवकाश को एक अवकाश माना जाएगा। जिस वर्ष में इसका आरंभ हुआ है उसी वर्ष अर्थात 2012 के लिए इसको अंकित किया जाएगा।
समय समय पर कुछ अपडेट भी किए जाते हैं। तो 1/3/2023 से इसमें कुछ अपडेट किए गए थे, यानी इसको सरलीकरण किया गया था। 20% के अंतर्गत कार्य शिक्षकों एवं शिक्षण कर्मियों को दे विभिन्न अवकाश की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में। तो समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिया जाता है। तो अब समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों से स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संबंधी व्यवस्था समाप्त की गई है। वहीं बाल देखभाल अवकाश एक बार में स्वीकृत हेतु अधिकतम दिनों की संख्या निर्धारित नहीं थी। तो अब यहाँ पर देखें आप, निर्धारित किया गया। तो बाल देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतः अधिकतम 30 दिनों के लिए दिया जाना। चुनाव, आपदा, जनगणना, बोर्ड परीक्षा, ड्यूटी अथवा विद्यालय परीक्षा की अवधि व उसमें 5 दिवस पूर्व की तिथि हेतु प्राप्त बाल देखभाल अवकाश प्रकरणों को खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय विचार उपरांत निस्तारित किया जाएगा। उक्त से भिन्न अवधि हेतु प्राप्त बाल देखभाल अवकाश प्रकरणों विद्यालय बंद होने की स्थिति को छोड़ करके को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अग्रसित किया जाएगा, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जाएगा। तो यही अपडेट हुआ था, शपथ पत्र इसमें से हटा दिया गया और साथ ही बाल देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतः अधिकतम 30 दिनों के लिए दिया जाना। ठीक है, तो यही अपडेट इसमें हुआ था। वहीं एक और अपडेट में देखें तो बाल देखभाल अवकाश की स्वीकृति या अस्वीकृति। बाल देखभाल संबंध साधन अनुसार 2 दिवस में खंड शिक्षा अधिकारी आवेदन पर संस्तुति सहित अग्रसारण अथवा आपत्ति कर सकेंगे। तत्पश्चात खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित करने के आवेदन जिला विषय अधिकारी पोर्टल पर दिखाई देने लगेगा, जहां से उसका अनुमोदन आपत्ति अधिकतम 2 दिवस के भीतर करने की व्यवस्था दी गई है। परंतु यह पाया जाता है अभी भी कतिपय ब्लॉकों में 50 से अधिक दिनों का टर्न अराउंड टाइम ले रहे हैं, जो कि शासनदेश की अवहेलना अर्थात जनपद स्तर पर उक्त विचलन विवेचना करते हुए आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है, ताकि अग्रिम माह से ऐसी परिस्थिति का अनुकूलन न हो, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी निर्धारित किया जाएगा। तो देखिए, 2 दिवस में खंड शिक्षा अधिकारी आवेदन पर संस्तुति सहित अग्रसरण अथवा आपत्ति कर सकेंगे। तत्पश्चात खंड सिंचाई द्वारा अग्रसर करने की आवेदन जिला विषय अधिकारी पोर्टल दिखाई देने लगा, जहां से उसका अनुमोदन आपत्ति अधिकतम 2 दिवस के भीतर करने की व्यवस्था दी गई। तो लगभग ये 5 दिन की पूरी प्रोसेस हो जाती है और अब तो काफ़ी फास्ट तरीके से भी होने लगा, 1 से 2 दिन में भी यह प्रोसेस हो जाती है। वहीं आगे आप देखें, भारत सरकार ने राजपत्र के जरिए जो है अभी कुछ समय पहले यानी कि जुलाई 28, 2023 में कुछ संशोधन और किए हैं। तो यहाँ पर उन संशोधन को आप देखें, इन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात अखिल भारतीय सेवा छुट्टी नियम 1955 का और संशोधन करने के लिए नियम बनाती है। अर्थात इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय सेवा छुट्टी संशोधन नियम 2023 है। वे राजपत्र में इनकी प्रकाशन तारीख से प्रबद्ध होंगे। अखिल भारतीय सेवा छुट्टी नियम 1955 नियम 18 में उपनियम 1 व 2 के स्थान में निम्नलिखित उपनियमों को रखा गया है। तो यहाँ पर राज्य सरकारों को परामर्श के बाद कुछ जो है संशोधन किए गए हैं, उस पर आगे बात करते हैं। तो शिशु देखभाल छुट्टी, इस नियम उपबंधों के अधीन सेवा की एक महिला सदस्य और सेवा के एकल पुरुष सदस्य को अपने 18 वर्ष की आयु तक के 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल, चाहे वह पालन पोषण के लिए हो या उनकी किसी भी आवश्यकता जैसे शिक्षा, बीमारी और इसी तरह देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान 730 दिन के अधिकतम अवधि के लिए छुट्टी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिशु देखभाल छुट्टी प्रदान की जा सकती है। तो यहाँ पर महिला सदस्य और सेवा के एकल पुरुष सदस्य कौन है, इसके बारे में नीचे दिया हुआ है। शिशु देखभाल छुट्टी की अवधि के दौरान सेवा के सदस्य को पहले 365 दिनों के लिए छुट्टी पर जाने से ठीक पूर्व आयरत वेतन बराबर छुट्टी वेतन का 100%। तो यहाँ पर पहले 365 दिन में 100% वेतन पर छुट्टी मिल जाएगी। वहीं अगले 365 दिनों के लिए छुट्टी पर जाने से ठीक पूर्व आयरत वेतन के 80% का भुगतान किया जाएगा। तो 2 बल्कों में बांटा गया, 365 यानी 365 जो शुरुआत के होंगे उसमें 100% आपको वेतन मिलेगा। वहीं अगले 365 में 80% वेतन दिया जाएगा। वहीं नियम 5 एवं 6 के स्थान में निम्नलिखित उपनियमों को रखा गया, अर्थात शिशु देखभाल छुट्टी 1 कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं की जाएगी और सेवा की एकल महिला सदस्य के मामले शिशु देखभाल छुट्टी 1 कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 6 बार के लिए स्वीकृत की जा सकती है। शिशु देखभाल छुट्टी 1 कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 6 बार के लिए स्वीकृत किया, परंतु शिशु देखभाल छुट्टी एक बार में 5 दिनों से कम की अवधि के लिए मंजूर नहीं की जा सकती। शिशु देखभाल छुट्टी 1 कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं की जाएगी 1 कैलेंडर वर्ष में। और सेवा की एकल महिला सदस्य के मामले, अगर एकल महिला सदस्य हैं, ठीक है, तो शिशु देखभाल छुट्टी 1 कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 6 बार के लिए स्वीकृत की जा सकती है। एकल महिला का मतलब है कि जिनकी हस्बैंड
उनकी डेथ हो चुकी है और फिर भी उनका छोटा बच्चा है उस मामले में, या उनके द्वारा कोई गोद लिया हुआ है, इसको लेकर के, ठीक है। परंतु शिशु देखभाल छुट्टी एक बार में 5 दिनों से कम की अवधि के लिए मंजूर नहीं किया जाएगी। शिशु देखभाल छुट्टी के एक अलग छुट्टी खाता बनाया जाएगा और इसे सेवा के सदस्य के अन्य छुट्टी खाते में नहीं काटा जाएगा। कुछ अत्यंत कठिन परिस्थितियों के लिए सिवाय जहां छुट्टी स्वीकार करने वाले प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की शिशु देखभाल छुट्टी आवश्यकता में संतुष्ट हैं, साधारणतः परिवीक्षा अवधि के दौरान शिशु देखभाल छुट्टी स्वीकार नहीं की जाएगी, बशर्ते कि वह अवधि अल्पतम मिनिमल हो जिसके लिए ऐसी छुट्टी स्वीकृत की जाए। इस नियम के प्रयोजन के लिए एकल पुरुष का अर्थात सेवा के अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा पुरुष सदस्य है, ठीक है। तो इस बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया है कि एकल पुरुष का अर्थ है सेवा के एक अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा पुरुष सदस्य है। तो साथियों, अब आप सीसीएल के बारे में सारी अपडेट आपको प्राप्त हो चुकी है। सीसीएल के लिए आवेदन कैसे करना पड़ता है, मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश विभाग के कर्मचारी एवं शिक्षकों को जो है आवेदन करने के ऑनलाइन पोर्टल दिया है। इसका वीडियो जो है आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शपथ पत्र को हटा दिया गया, बिना शपथ पत्र के ही आवेदन किया जा सकता है। अधिकतम साल में 3 बार जो है आप आवेदन कर सकते हैं सीसीएल के। 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही यह सीसीएल मिलती है, यानी कि 2 बच्चे जो भी 18 साल के होंगे 2 बच्चों पर ही मिलती है, तीसरे बच्चे पर यह सीसीएल नहीं दी जाती है। तो साथियों, बाल देखभाल अवकाश के बारे में सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। चाइल्ड केयर लीव के बीच में पड़ने वाले रविवार, राजपत्रित अवकाश आदि छुट्टी में गिने जाते हैं। चाइल्ड केयर लीव अब जो है उपार्जन अवकाश के बाद भी ली जा सकती है। सफिक्स और प्रीफिक्स को आप सही से फिल करके ऑनलाइन आवेदन करें। और शपथ पत्र के प्रारूप जो है अब हटा दिया गया, शपथ पत्र जो है अब नहीं लगाया जाता है। तो साथियों, वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।